फौक़ल मा। अम्मा बादु फ़क़द क़ालहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। सलवात पढ़ लीजिए। किताब का नाम है अमाली शेख सदूक। हदीस बाकरी भी है और हदीस सादकी भी है। मसूम फरमाते हैं कि जो दुआ बैतुल्लाह की दीवार पकड़ के कबूल नहीं होती, अगर वही दुआ हुसैन की मजलिस में मांगी जाए तो अल्लाह पर वाजिब होता है कबूल करना। आप सलामत रहें जी। इस अकीदे के साथ, इस हकीकत के साथ दुआ मांग लगा हूँ कि मौला बानियान मजलिस की तौफीकात में इजाफा फरमाए। जो मोमिनीन यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, अगर मक़रूज़ हैं तो गैबाना कर्ज अदा हो जाए। अगर बेरोजगार हैं तो तुझे वास्ता है हसन बादशाह के दस्तरखान का, उनके कारोबार में वुसअत बरकत तरक्की अता फरमा। ये दुआ का जुमला उन नौजवान मातमियों के लिए कहने लगा हूँ कि जो बे औलाद हैं, मालिक तुझे वास्ता है सुल्तान करबला की इज्जत का, उनको औलाद नरीना अता फरमा। मिलकर आमीन कहिएगा। जो मोमिनीन बीमार हैं, मालिक तुझे वास्ता है शिफाए करबला का, मौला मोमिनीन को शिफाए कामिला अता फरमा। एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, बार बार दुआ के लिए इशारा कर रहे हैं। मालिक तुझे वास्ता है सय्यद साजिदीन के मोजज़ात का, मालिक इनको शिफाए कामिला अता फरमा। बिलखुसूस सरदार साहब, बड़ा मुश्किल दौर चल रहा है पाकिस्तान में। मालिक आपको अब्बास का सदका आपको मालिक घर अता फरमाए। इस वक्त शाम के, यमन के, इराक के, पाकिस्तान के, बल्कि जहाँ जहाँ अली वलीउल्लाह पढ़ा जा रहा है, जहाँ जहाँ आज़ादारी इमाम हुसैन हो रही है, वहाँ के हालात अच्छे नहीं है। मालिक तुझे वास्ता है अपनी आखिरी हुज्जत का, उसको इज़्न खरूज अता कर, जिसके आने से शिया और इस्लाम मजलूम नहीं रहेगा। या शरीकतुल हुसैन अदरिकनी 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 बिहक़ फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। मिलकर बाबा से बुलंद सलवात पढ़ लीजिए। दिल है बात की जाए। अगर नाराज ना हो सिंध वाले तो दो दूर दूर बैठे हैं, दो दो कदम नजर लाना दे हुसैन, दो दो कदम आगे आ जाए। नाराज भी ना होइएगा ताकि मजलिस का माहौल बन जाए। भाई आज कोई इहानत की बात नहीं है, इतनी दूर से आपकी ज़ियारत के लिए आए हैं। दो दो कदम आगे भी आती है और सलवात भी पढ़ते जाइएगा। फिर भी मिलकर बाबा से बुलंद सलवात पढ़ लीजिएगा। हर मजलिस की इब्तिदा में भाईजान फजीलत करबला जरूर पढ़ता हूँ, चाहे एक दिन में 10 मजालिस हो, 10 मकामात पर हो, ये जुमला मैं जरूर कहता हूँ ताकि हमारे हर नए आने वाले मातमी को पता चले कि हुसैन करीम कितना है। आपकी जिंदगी होगी। मौलाना जी नामे मौला की बारगाह में का बंदा है, ये वाजिब समझ के जुमला मैं हर मजलिस की इब्तिदा में कहता हूँ अपनी। यही मेरा वजीफा है, यही मेरे लिए इसमें आज़म है। जो मातमी है अगर चुप कर जाए तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी। नामे मौला की बारगाह में का बंदा आया, आकर ये कहता है, मौला ऐसा हो सकता है कि इंसान जिंदा भी हो और जन्नत का खाना भी खाए। जिंदाबाद ने हाथ जड़े हाथ थोड़े पर भाई क्या कहने आपके यार। मौला ऐसा हो सकता है कि इंसान जिंदा भी हो और जन्नत का खाना भी खाए। आपकी जिंदगी हो जी। मासूम फरमाते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है। सजाद भी बंदा बड़ा हैरान, बड़ा भजन है, मौला ये क्या कह रहे हैं आप? बज़ाहिर 1.25 लाख नबियों ने भी अपनी जिंदगी में जन्नत का खाना नहीं खाया। मूसा के लिए मनसलवा चौथे आसमान से नाजिल होता था, जन्नत से नहीं आता था। ईसा के लिए भी जो मायदा नाजिल होता रहा, कुरान कहता है कि अल्लाहुम्मा अंज़िल अलैना माइदतन मिनस समा, वो भी चौथे आसमान से था, जन्नत से नहीं था। अली के करीम बेटे ये क्या कह रहे हैं आप कि इंसान जिंदा भी हो और जन्नत का खाना भी खाए? कैसे हो सकता है? यहाँ से लेकर पंजाब तक सीने पे जख्म लेके जाऊंगा। किसने हुसैन की मजलिस में बैठकर हुसैन की फजीलत सुनी और हाथ नीचे करके जब उस बंदे ने बार बार कहा ना, कैसे हो सकता है
ये मौला। बस उसका ये कहना था कि जुल जलाल के बेटे के चेहरे पे जलाल आ गया। इमाम फरमाते हैं याद रख, जिसका दिल हो कि वो अपनी जिंदगी में जन्नत का खाना खाए, वो करबला हुसैन का मेहमान बन जाए। क्या बात है, क्या बात है यार। और हदानो सलाम है भाई, वो याद करो हैदरी। कुरान पाक बस दो चार आयत सुनिए विलायत अली की, और जितनी देर पढ़ना है पढ़ना, बस अली की विलायत है, क्योंकि अली की विलायत क्योंकि अली की विलायत ही अल्लाह की विलायत है। हाय 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 6666 आयत है। नहीं भाई सरदार साहब, कुरान की या कसीदा है जनाब फिजा का, तुम्हारी जिंदगी है मला मिली भाई, क्या बात है यार। या कसीदा है जनाब अली का। पूरे कुरान पाक में, कुरान में जहां भी सजदा आता है, 14 सजदे हैं कुरान के, 7 वो सजदे हैं जो उसने अली को किए हैं। क्या बात है यार, आपकी जिंदगी हो जाए, यही हक होता है सुनने का। 7 सजदे अली को किए और 7 सजदे अब्बास को किए हैं। गल तो मैं कह गया, पता नहीं किसके सर से बात गुजर गई है यार। बड़ा सोना सुनते पे अल्लाह तिजारत का उसूल बता रहा है सरदार साहब, मातमी जो बैठे हैं, अल्लाह तिजारत का उसूल बता रहा है। जिंदाबाद मातमी, शाला जी वज़लम ये जिंदगियां। अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मुसलमानों नहीं, मुसलमान वो होता है जो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो है मुसलमान। जो कहता है अली वलीयुल्लाह, वो है ईमान वाला। जिंदाबाद भाई, क्या बात है यार, जिंदाबाद। हल अदुल्लुकुम, अल्लाह कहता है ए ईमान वालो, मैं अल्लाह तुम्हें तिजारत का ऐसा तरीका बताऊं, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। अल्लाह कहता है ईमान वालों, मैं तुम्हें ऐसा तिजारत का तरीका बताऊं जो तुमको मेरे अज़ाबे अलीम से निजात देगा। हाय 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 हाय, जागना भाई, क्या बात, बड़ी अजीब सी आयत है। हम तिजारत करते हैं, घर बनाते हैं, हम तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं, गाड़ियां लेते हैं, महल बनाते हैं, सोना चांदी खरीद के घर में सेव कर लेते हैं। मैं तो कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान से अली की विलायत पढ़ूंगा आज मैं, और तब तक कुरान की आयत पढ़ता रहूंगा जब तक अली की तस्वीर सामने ना आ जाए। हाय हाय हाय, अल्लाह कहता है ऐ मोमिनो, मैं अल्लाह होकर तुम्हें ऐसी तिजारत बताऊं जो तुमको मेरे अज़ाबे अलीम से निजात देगी। आयत नाज़िल हुई और रसूल ने पढ़ दी, बज़ाहिर रसूल दुनिया से चले गए, पहली खिलाफत आई, फिर भी ना पता चला वो कौन सी ऐसी तिजारत है कि जिसको करने से अल्लाह अज़ाबे अलीम से निजात दे रहा है। बज़ाहिर दूसरी बार खिलाफत आई, फिर भी पता ना चला कुरान किस तिजारत की बात कर रहा है। अरे बाबा कैसे पता हो, कुरान के वारिस तो नहीं थे। हाय हाय हाय, जागना यार। पर तीसरी बार खिलाफत आई, फिर भी पता ना चल सका वो कौन सी ऐसी तिजारत है कि जिसको करने से अल्लाह अज़ाबे अलीम से निजात देगा। जब चौथी बार खिलाफत आई, उसकी खिलाफत आई बज़ाहिर, जिसके वजूद से खुद अल्लाह नजर आता है। जिंदाबाद। जैसे ही मिंबरे गुफा पे तशरीफ फरमा हुए, खड़ा हो गया सहाबी, खड़ा हो कहता है या अली,
ये जो अल्लाह बार बार कुरान में कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ए ईमान वालों, मैं अल्लाह होकर तुम्हें ऐसी तिजारत बताऊं जो तुमको मेरे अज़ाब अलीम से निजात देगी। या अली, वो कौन सी ऐसी तिजारत है कि जिसको करने से अल्लाह अज़ाब अलीम से निजात दे रहा है? तेरे अली ने सीना तौहीद पे हाथ मार के कहा, ओ कूफे वालों, जानो मुझे कसम है उस अल्लाह की जिसके कब्ज़े कुदरत में अली की जान है, अज़ाब से निजात देने वाली वो तिजारत मुझे अली की विलायत है। जियो जियो जियो। अच्छा, नारा मारने के ऐसी रिवाज है यहाँ पर। हाथ बुलंद करो, हैदरी। अली वली अली वली बेश 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 बेश। मालिक आपकी जिंदगी दराज करे ऐसे मासूमियों की जो बैठे। आपने कहा मुकस्सर पे लानत, अब मेरा दिल है कि मैं हदीस पढ़ूं। भाई ने आज लानत की, रसूल ने 1400 साल पहले मुकस्सर पे लानत की थी। हाय 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 हाय, मैं कह गया आपकी जिंदगी हो यार। भाई क्या बात है, खुदा की कसम। परी हुई थी मस्जिद नबवी, कायनात का वो रसूल जिसका हर लफ्ज वही है। जैसे ही अली की विलायत पड़ी, जिनके दिल में बुग़्ज़ अली था, चेहरों पे मुनाफिक़त जारी हो गई। रसूल का जब मैं अली पढ़ता हूं तो अपनी मां को गाली क्यों देते हो? नहीं भाई, खुदा की कसम, जितने माँ में बैठे हैं सजाद भाई, रसूल ने कहा ला युअज़्ज़िबुल्लाहुल खल्क़ा इल्ला बिज़ुनूबिल उलमा अल्लज़ीना यक्तुमूनल हक़्क़ बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। रसूल का याद रखो, अल्लाह उस कौम को, उस उम्मत को सजा उसके गुनाहों की वजह से नहीं देगा, मगर उन उलमा की वजह से जो गाते भी अली का और भोगते भी अली को। क्या बात है, जियो जियो। ला युअज़्ज़िबुल्लाहुल खल्क़ा। मातमी मेरे सामने तशरीफ फरमा है, तो मेरा दिल है कि एक मातमी की फजीलत का जुमला कहूं। बड़ा सवाल होता है हमें, मातम करते हैं हुसैन का, अल्लाह की नमाज नहीं पढ़ते। ना 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 ना, लटी टाइप बात करने का आती हूं नहीं बात नहीं भाई के पास 19 को मैंने बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान हूं। 1997 में कुरान पाक हिफ्ज़ किया था, 7 साल तराबियां पढ़ाईयां ने। और बाबा जी हिफ्ज़ इसलिए नहीं किया कि हाफिज हो जाओ, हिफ्ज़ किया इसलिए है क्योंकि ये लानत है हर उस बंदे के लिए जो अली को सोचता है। हाथ बातों में नामा सोने ने भाई ऊंचे करो, हैदरी। ज़ैनुद्दीन आमली बड़ा एतराज होता है हम पर कि मातम करते हैं, नमाज पढ़ते नहीं है। बता दूं एक बात सजाद भाई, बता दूं आपको, हम नमाज पढ़ते नहीं, हम नमाज को कायम करते हैं। जिंदाबाद, तेरी जिंदगी हो बड़ा भाई। भाई क्या बात है यार, ऊंचे करो हैदरी। 6666 आयत में कोई जिसमें लिखा हो कि नमाज पढ़, नहीं लिखा हुआ। यही है अकीमुस्सला, अकीमुस्सला, नमाज को कायम कर, कायम कर, कायम कर। या ज़हरा तेरे शोहर की विलायत पढ़ने लगा हूं, मेरी मदद कर। और आपने इन हुबदारों को भी इतनी हिम्मत दे कि अली की फजीलत की ज़बर बर्दाश्त कर सके। यानी कुरान कहता है अकीमुस्सला, नमाज कायम कर, नमाज कायम कर।
अरबी में कायम कहते हैं खड़ा होने को। हाय 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 हाय, मैं कह गया जियो हैदरी अकीमुस्सलात, नमाज कायम कर। अरबी में कहते हैं कायम यकीम, किसकी गर्दान है, ये खड़ा हो गया, चाहे ऐसे कर लिया या ऐसे कर लिया। हाय 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 हाय, नहीं नहीं नहीं, अब कुछ आता है यहां से चला जाए। जिसको अली बारे में नहीं क्या लेने आता है वो मजलिस में। यानी यह नमाज है ऐसे या है ऐसे, जो ऐसे पढ़ते हो वो है अल्लाह के लिए, जो ऐसे करते हो वो है हुसैन के लिए। अब मुकाबला तू खुद कर, फैसला तुमने खुद करना है। जो अल्लाह के लिए पढ़ता है पहली रकत में बीवी को सोचता है। मैं कह गया पता नहीं किसके साथ या पहली रकत में बीवी को सोचा, रुकू में जाकर तशहुद में जाके अली को सोचा। क्या बात है यार, हाथ ऊंचे करो भाई। हैदरी पहली रकत में बीवी को, दूसरी रकत में बच्चों को, तशहुद में अली को, फिर तशहुद में बैठ के कारोबार को सोचा। ये है तेरा अल्लाह। पीछे रह गए हो। मैं पढ़ता हूं नमाज नहीं, मैं नमाज को कायम करता हूं। मिंबरे इमाम हुसैन पे खड़ा हूं, कोई मातमी सर पे कुरान रख के मुझे बता दे, जब भी कोई नमाजी चाहे बुजुर्ग हो या बच्चा हो, जवान हो, कोई मातमी जिस वक्त सीने पे हाथ मारता है ना वो बच्चे का सोचता है। जिंदाबाद भाई, क्या बात है, क्या बात है। अली हक, अली हक। जिंदगी हो ये था हुसैन की नमाज कि जिसको कायम करने के लिए हमें ना दुनिया की जरूरत होती है ना आखिरत की। आखिरत बस उसकी है जिसका हुसैन है। हाय हाय, मैं क्या गया ज़ैनुद्दीन आमली नहीं भाई, यकीनन आप करबला कई दफा गए हैं, शाम भी गए हैं। दलील मातमी में देने लगा हूं, मातमियों की दलील। ज़ैनुद्दीन आमली शहीद अव्वल, शिया मसलक में जिनको शहीद अव्वल से नाम से याद किया जाता है, बहुत बड़े आलिम दीन है ये। उनके पास एक बंदा है, आकर ये कहते किबला मेरा आपसे सवाल ये है, आप इतने बड़े मुज्तहिद हैं, इतने बड़े अल्लामा हैं, आप तवज्जो है, अब और तो नहीं हो गए, बात करूं जी। इतने बड़े अल्लामा है आप, मेरा सवाल आपसे ये है, मुझे ये बताइए नमाज अफजल है या मातम? और उनके मातमी चुप करके तज़ीम हाशमी तो मार के जाएगा। नहीं भाई, मुझे दुआ करा जी। ज़ैनुद्दीन आमली पहाड़ से बड़ा नाम है, ये 73 फिरक के उलमा मुत्तफिक है। जो हदीस ज़ैनुद्दीन आमली ने लिखी है, आंखें बंद करके यकीन करता है ये सिद्क है। बंदा कहता किबला मुझे ये बताइए नमाज बड़ी है या मातम? नमाज अफजल है या मातम? ज़ैनुद्दीन आमली सोचा नहीं, एक लम्हे से पहले कहते हैं भाई बात ये है नमाज वाजिब है, मातम फर्ज है। ओ मैं कह गया भाई, क्या बात है, खुदा की कसम जियो। उछे हैदरी। ज़ैनुद्दीन आमली कहते हैं नमाज जो है वो फर्ज है, नमाज वाजिब है, मातम हुसैन का फर्ज है। कहते किबला वाजिब की तारीफ क्या है? जाके आजे सेंधा ले आओ। जब कहा ना वाजिब की तारीफ क्या है, खुदा की कसम नहीं भाई, सजाद भाई, मातमियों, नौजवानों, अली वालों,
ज़ैनुद्दीन अमीन का वाजिब की तारीफ ये है, वाजिब उसे कहते हैं जो कभी मुकस्सर भी हो जाए, जिसकी तकसीर हो जाए, वाजिब उसे कहते हैं, और फर्ज उसे कहते हैं चाहे माँ की गोद में क्यों ना हो। हाय हाय हाय, मैं कह गया। जैसे ही ज़ैनुद्दीन अमीन ने ये बात की, बंदा बड़ा हैरान, बड़ा परेशान। इतने बड़े मुज्तहिद हैं आप, ये क्या कह रहे हैं आप? आपने नमाज से ज्यादा अफजल मातम को कह दिया है। जो करबला के ज़ायरीन तशरीफ फरमा है वो जानते होंगे, उन्होंने देखा भी होगा जो मौक़िफ़ अरबाईन पे इमाम हुसैन की जरी के बाहर लगते हैं, उन पे एक अबारत लिखी हुई है। वो अबारत मैं पढ़ने लगा हूँ जो ज़ैनुद्दीन आमली की अबारत है। जब बार बार उस बंदे ने कहा ना ये क्या हो गया आपको, इतने बड़े अल्लामा, इतने बड़े मुज्तहिद हैं आप ये क्या कह रहे हैं कि नमाज से ज्यादा अफजल मातम है, कैसे हो सकता है? बस उसका ये बार बार कहना था कि ज़ैनुद्दीन आमली का सुना, बड़ा नमाजी बनता फिरता है तू, अद्दामुल मौकिबु अबी अब्दुल्लाहिल हुसैन अफजल मिन जिबाहिस साजिदीन। ज़ैनुद्दीन आमली कहता जो हुसैन के मातमी होते हैं उनके पांव की एड़ियां सजदा करने वाली जमीनों से अफजल होती है। क्या बात है, क्या बात है। आपकी जिंदगी हो जी हुसैन के मातमी, इनके पांव की एड़ियां जी बताने लगो। वाजिब उसे क्या मिसाल देता हूं। अभी मैं पंजाब से निकला, मुझ पे नमाज वाजिब, लेकिन सफर की वजह से तकसीर हो गई। जहां 4 पढ़नी थी, और जिस चीज की तकसीर हो जाए, नाकिस हो जाए, वो फर्ज के मुकाबले में नहीं आती। मजलिस के बाद कमरे में बैठूंगा, आप आ जाइएगा इंशाअल्लाह। मजलिस के बाद कमरे में बैठ के मैंने फौरन चले जाना था, आप आ जाइएगा, मुबाहसा कर लेंगे। मैं ये बात कर रहा हूं अकीमुस्सला, नमाज कायम कर। चला फिर एक आयत पढ़ते हैं। जब जनाबे मरियम पे दाग लगा, लोगों ने कहा ना तेरी माँ ऐसी ना तू ऐसी थी, ये क्या हो गया है, ये किसका बच्चा है? अल्लाह ने वही नाज़िल की, फअशारत इलैहि, ए मरियम तू नहीं बोलना, ये जो तेरी गोद में है ना, फअशारत इलैहि, इसकी तरफ इशारा करना। कैसे इशारा? फिर देखना क्यों कौलु कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिय्या। फिर देखना ये सभी, ये बच्चा कैसे बोलेगा। अब जो ईसा बोला 16वां पारा, ईसा कहता इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या। कहा मैं अल्लाह का अब्द हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं साहिब कलमा हूँ। मुझे अल्लाह ने एक वसीयत की है, क्या? जब तक जिंदा रहूं, अब से लेके जब तक नमाज पे कायम रहूं। हाय 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 हाय, नमाज पे कायम रहूं। तेरे छठे मौला की बारगाह में एक बंदा आया, आकर ये कहता मौला, ये जो बार बार ईसा कह रहा था अकीमुस सलाता मा तुम तो हय्या, जब तक मैं जिंदा रहूं, मैं सलात पे कायम रहूं। मौला वो कौन सी ऐसी सलात थी? तेरे छठे मौला ने सीना तौहीद पे हाथ मार के कहा वो सलात से कुछ और मुराद नहीं, मेरे दादा अली की विलायत है। क्या बात है, हैदरी। आपकी जिंदगी हो जी, आपकी जिंदगी हो जी, आप सलामत रहे जी, आप सलामत रहे जी। एक थी तिजारत ये, दूसरी तिजारत सूरह बनी इस्राइल। बनी इस्राइल को आसमानों से मन सलवा आता रहा। सूरह बकरा बहुत नहीं हो गया गल मेरी तो मेरे भाईजान दी, ओ बड़े ने मैं छोटा गल ते बाद जाके हो जानी है। जिसने मेरे देखो तो जो है आपकी सूरह बकरा, आसमानों से मन सलवा आता रहा,
रास नहीं आया। जैसे ही रास नहीं आया, सारे बने इसराइल 7 लाख बने इसराइल बोलते आ गए मूसा के पास, या मूसा उदउ लना रब्बक, ओ मूसा अपने रब से दुआ कर, क्या कि हम चाहते हैं कि हम जमीन से रिज़्क खाएं जैसा हमारा जी चाहे। थोड़ा जाके जी मेरा पूरा कुरान पढ़ा हुआ है, मन सलवा ना प्याज काटने की जरूरत, ना आग जलाने की जरूरत, पकी पकाई आसमानों से आ रही है, लेकिन रास नहीं आई। कहा मूसा हम ये चाहते कि हम जमीन से रिज़्क खाएं जैसे हमारा जी चाहे। मूसा ने डुबडुबाई हुई आंखें लिए, ऊपर देखा, अल्लाह ने कहा या मूसा ला तहज़न वला तक़लक़, न घबरा न परेशान हो, तू तो जानता है कि हमारे यहाँ रिज़्क की कमी नहीं है। थोड़ा जागो यार मेरे साथ। मैं तो तिजारत में बात शुरू की थी, तिजारत में ही खत्म करने लगा हूँ। तू तो जानता है हमारे यहाँ रिज़्क की कमी नहीं, जैसा रिज़्क ये चाहे वैसा मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी सी कीमत अदा करनी होगी। पालने वाले क्या कीमत? कहा वो सामने अरीहा नामी बस्ती है, आज भी लेबनान के साथ ये बस्ती है, 40 किलोमीटर के फासले पर। 9 साल शाम रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें तो अपनी आंखों से देख के आया हूँ। वो सामने अरीहा नामी बस्ती है, जैसा रिज़्क चाहे वैसा मिल जाएगा, लेकिन मूसा बनी इस्राएल को इसके लिए थोड़ी सी कीमत अदा करनी होगी। पालने वाले क्या कीमत? अल्लाह कुरान में कहता है कि वइज़ कुल्ना दखुलू हाज़िहिल क़रियता फकुलू मिन्हा हैसु शि'तुम रगदौ वदखुलुल बाब सुज्जदन नगफिर लकुम खतायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन। वो सामने अरीहा नामी बस्ती है, चले जाओ, जैसा रिज़्क चाहो वैसा रिज़्क मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी सी कीमत अदा करनी होगी। पालने वाले कीमत क्या? अल्लाह कुरान में कहता है वदखुलुल बाब सुज्जदन नगफिर लकुम खतायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन। जैसे ही अरीहा नामी बस्ती में दाखिल हो, पहले दरवाजे को सजदा करना। मैं कह गया, पता नहीं किसके सारे से बात आ गई है यार। भाई क्या बात है? दरवाजे को सजदा, वदखुलुल लम्हा फिक्र यहाँ पर ये है, आसमानों से अल्लाह पकी पकाई भेज रहा है, लेकिन कीमत नहीं मांगी। हाय हाय हाय, थोड़ा जागो मेरे नाल यार, एडी खामोशी चंगी नहीं होती। फिर ओथे जिथे अगला जिक्र होवे जियो या पकी पकाई आसमानों से आ रही है, अल्लाह ने कीमत नहीं मांगी। जैसे ही जमीन की बारी आई, अल्लाह ने कहा थोड़ी सी कीमत अदा करनी होगी। पालने वाले क्या कीमत? कहा वदखुलुल बाबा, जैसे ही दरवाजे में दाखिल हो पहले सजदा करना। सो नमाज़े वाजिब थी मूसा की कौम पर, इतने सजदे अल्लाह के करते थे, अल्लाह ने जमीन से रिज़्क दिया नहीं। जागो याद थोड़ा सा मेरे साथ, जमीन से रिज़्क नहीं मिला। जैसे ही जमीन की बारी आई, अल्लाह ने कहा एक सजदा दरवाजे को, जैसा चाहो वैसा रिज़्क मिल जाएगा। खुदा की कसम बस ये कहना था। यही आयत लेके छठे मौला की बारगाह में एक बंदा आया, क्योंकि आज की मजलिस में मेरे छठे मौला की अनवान से मजलिस है। छठे मौला की बारगाह में एक बंदा आया, आकर ये कहता मौला वो कौन सी ऐसी बात थी उस दरवाजे में कि जिसको सजदा करने से बनी इस्राएल को रिज़्क मिल रहा है, रिज़्क मिल रहा है, खताएं बख्शी जा रही है और रिज़्क भी जमीन से मिल रहा है। बोला वो कौन सा ऐसा सुरखाब कब्र था? अब मुझे नहीं पता अली सुनता कौन है, सोचता कौन है। जब बार बार बंदे ने कहा ना मौला ऐसा कौन सा सुरखाब कब्र था, तेरे छठे मौला ने सीना तौहीद पे हाथ मार कर याद रखा मेरे साहबी, उस दरवाजे में कोई और बात नहीं थी। मसल्लल्लाहु अला ज़ालिकल बाबा मिसाल मुहम्मदिन व अलीजिन, एक मेरे नाना मोहम्मद की और दूसरे पे दादा अली की तस्वीरें बनी हुई। आपकी जिंदगी हो जी एक सजदा
उस दरवाजे को एक पे नाना मोहम्मद की, दूसरे पे दादा अली की तस्वीरें बनी हुई थी। नहीं भी कहना मुझे ये है, सजदा दरवाजे को नहीं, मोहम्मद और अली की तस्वीरों को आज समझ आई मुझे कि सजदा आदम को नहीं था। हाय 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 हाय, जागना था मेरे साथ। बिस्मिल्लाह, सलवाल पा लीजिएगा। तो जो है बस भाई भी आ गया, आखिरी बात करनी है और आपको दो में सफर कर जाना है। दिल है बात मुकम्मल करो, यानी दरवाजे को सजदा नहीं, मोहम्मद और अली की तस्वीरों को, और जिनकी तस्वीरों को सजदा करने से अल्लाह गुनाह बख्श रहा है, वही तेरी नमाज में आ जाए तो बातिल कैसे हो जाती है। जिंदाबाद भाई, क्या बात है यार। बड़ा मारा है शाम वालों ने अली की बेटी। 9 साल शाम रहा हूं। नहीं भाई, कोई ऐसी शब जुमा नहीं जब मैं उन बाजारों में नहीं गया जहां अली की बेटी को पत्थर लगते रहे। मौला तुम्हारा पुरसा कबूल करो। मौला तुम्हें शाम ले जाए जो शाम नहीं गए। आज भी तू गैरतमंद मातमी अगर बाबे तुमा चला जाए ना, जो ईसाइयों का मोहल्ला है, मातमियों आज भी वहां की दीवारों पर अली की बेटी के माथे का खून नजर आएगा। और मौला तुम्हारा पुरसा कबूल करे। स्वागत में हुसैन की कोई गम ना हो। कोशिश करना तुम्हारी आंखों का वजू हो जाए, तुम्हारी जन्नत की जामन हो जाए। सईदा बेटी जितनी भी दुखी हो जाए, अपने बाप को अपना गम नहीं बताती। बहन जितनी भी दुखी हो जाए, गैरतमंद भाई को अपना दुख नहीं बताती। लेकिन माँ बेटी का बड़ा अजीब सा रिश्ता होता है। जैसे ही बेटी माँ के सामने आती है ना, मुंह से कुछ ना बोले, माँ समझ जाती है मेरी बेटी को ये दुख है। और सिंध वालों, अब दिल दुख है तो मुझे माफ करना। जब शाम से वापस आई है ना अली की बेटी, हसन की कब्र पे सलाम किया, कुछ नहीं कहा। नाना मोहम्मद की कब्र पे सलाम किया, कुछ नहीं कहा। जैसे ही माँ ज़हरा की कब्र पे नजर पड़ी ना, दोनों हाथ मार के कहा, फातिमो लौ राइती सहराना व मिन सुहरी लयाली कद अमीना। अम्मा तेरे हुसैन के कातिलों ने मुझे इतना जगाया है, अम्मा मेरी आंखों की रोशनी खत्म हो गई है। अम्मा सजाद मेरे सामने से गुजर जाता है, अम्मा मुझे सजाद नजर नहीं आता। और मौला तुम्हारा पुरसा कबूल करे। स्वागत में हुसैन के कोई गम ना हो। बस आखिरी बात करने लगा हूं। अल्लामा हुसैन बख्शाना साहब लाहौर करबला गांव में शाह बीबी का दाखिला शाम पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते हुसैन बख्शाना साहब ने एक जुमला कहा, इतना थक गई थी अली की बेटी बाजारे शाम में के दीवार के साथ मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया है। बस किबला का ये जुमला कहना था। रोता हुआ एक आदमी खड़ा हो गया, खड़े हो गए हाथ बांध के कहता है, किबला मेरा सवाल आपसे ये है कि जब इंसान थक जाता है तो दीवार के साथ माथा नहीं, दीवार के साथ कमर लगाता है। अली की बेटी ने कमर क्यों नहीं लगाई? अज़ादारों मातमी का सवाल करना था। क्या हुसैन बख्शाना साहब ने अपना इमामा जमीन पे फेंका, रो कर कहता है कमर इसलिए नहीं लगाई, करबला से लेके कोफा से लेके शाम तक कभी सज्जाद के हिस्से के ताजिया ने, कभी सकीना के हिस्से के ताजिया ने इतनी जख्मी कमर थी अली की बेटी की कि जब तक जिंदा रही कमर के बल सो न सकी। आले मोहम्मद जी ज़ात थे बुलंदतर सलवात छड़ो मानू ना, जिन्न भी, मलाइका भी, हैवान भी,
मौलाए कबे अली जे दरवाजे ते पिनंदा ॾिठा से जवाबन लाइ कई अली अॻियां झुकंदे ॾिठा से जवाबन लाइ कई अली अॻियां झुकंदे ॾिठा से जिनके दुनिया वारनि अमीर बणायो आहे मुमताज एड़ा लखे दरे अली ते रुलंदे ॾिठा से नाराए